महावीर 33 कोटि देवताओं के अंशावतारी है। कैसे? मैया वाचन ने जब 12 वर्ष महलों में तपस्या की, 12 वर्ष नौलिखा बाग में तपस्या की और 12 वर्ष सिद्धमुख आश्रम में तपस्या की। यानी कि मैया वाचन ने प्रमाणिकता के तौर पर 12 वर्ष महलों में गोरखनाथ के नाम की अखंड ज्योति का निर्माण किया। 12 वर्षों तक नौलख बाग होने पर बाबा गोरखनाथ की सेवा की। सेवा तपस्या के समकालीन होती। एक तो तपस्या वह होती है कि हम ध्यान में बैठ गए और भगवान के नाम की हम माला जपने लगे, एक तो वो है तपस्या। और एक तपस्या वह है कि हमने किसी भी आए हुए अतिथि का, संत का सेवा भाव से स्वागत किया, अपने जीवन की अर्थ कमाई को हमने धर्म के कार्य में खर्च किया। अपने एक निश्चित है भगवान के कार्य में 2 तरीके का हम दान देते हैं। एक तो दान हम देते हैं अपनी इच्छा से कि ये कार्य हो रहा है वो हमें सहयोग करना। एक ये होता है कि उनके साथ बड़े नेताजी आए हैं, बड़ा विशाल कार्यक्रम करवा रहे हैं, तो इन्हें तो देना ही पड़ेगा क्योंकि कभी कभी जरूरत पड़ गई इनकी, तब तो आदमी न चाहते हुए भी उन्हें दान देता है। यानी कि गोगा जी महाराज बाबा गोरखनाथ योगी हैं। और एक विशेष बात कल हमारे समक्ष में एक बात आई थी, लोगों ने कहा, हम आपको एक बात बता दें खुले मन, हालांकि हमें नहीं कहना चाहिए, नाथ एक पंथ है न कि नाथ एक जाति, क्योंकि गोरखनाथ किसी भी जाति में पैदा नहीं हुए। गोरखनाथ नाथ हम लोग ये जितने भी जातियां हैं ये सभी ऋषियों की संतान हैं, हम संतों की संतान हैं। और हर ऋषि की अलग अलग जातियों का नाम उनसे पैदा हुआ। जैसे आपने देखा वो शर्मा परिवार विश्वकर्मा भगवान की पूजा करता है, उनके भगवान विश्वकर्मा जी, विश्वकर्मा संत हुए विश्वकर्मा, उन्होंने भगवान उसे कहते हैं भासे भूमि गासे गगन बासे वायु नासे नीर छित जल पावक गगन शरीरा 5 तत्व मिल मनुष्य शरीरा। मानव चोले के अंदर अच्छे धार्मिक कार्य करने वाले व्यक्ति को हम भगवान कहते हैं और गलत काम करने वाले को हम शैतान कहते हैं। भगवान राम को हम भगवान कहते हैं, क्यों कि भगवान राम ने जीवन पर्यंत मर्यादा के बंधन में बंध के अपने कार्य किए। श्री रामचरितमानस, श्री माने लक्ष्मी, राम माने रमण करने वाला, चरित्र यानी कि जीवन परिचय, मानस यानी कि मनुष्य के लिए एक जीवन जीने का बहुत बड़ा ही पौराणिक ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री माने लक्ष्मी, मद माने अहिम, भागवत भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, बा माने वैराग्य, भागवत ता माने तप। जिसने भागवत के अंदर जिस कथा वक्ता ने श्रोता ने कथा को सुना, भा माने भक्ति से, गा माने ज्ञान को अपने अंदर प्रवेश किया, भागवत बा माने वैराग्य के साथ में बैठे, मन में चिंता नहीं है। भागवत सुन रहे हो, घर में चिंता लगी हुई है, बोले पता नहीं ऐसा तो नहीं किचन खोल के रखे आए बिल्ली दूध न पी जाए, ऐसा होता है, ऐसी चिंता लगी रहती है। नहीं, वैराग्य के साथ मन को एकाग्र करके हम कथा करते हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य तब जहां हमें चारों चीजों का मिलान हो जाए वही भागवत है। श्री शिव गोरक्ष कथा, श्री माने लक्ष्मी, शिव
संपूर्ण जगत का स्वामी है, शिव वह है जो स्वयं ईश्वर है। शंका हो खड़े हो सकते हैं आप लोग जिसे क्यों भाई लाला जी? जय जय। एक बात बता दें हम आपको, नहीं कहना चाहिए, इस सिस्टम की मेरे YouTube पर 1000 कथाएं पड़ी और YouTube खोल के देख लीजिए। इस सिस्टम की केवल ये पहली कथा है, वो भी घोड़े वाले की इच्छा और प्रताप जी का प्रयत्न, इनकी अर्जी उसकी मर्जी ने ये काम किया जो ये कथा का आयोजन यथार्थ। लेकिन जब मैं यहाँ पहले दिन आया तो हमारे स्टाफ के लोगों ने कहा, बोले महाराज ये प्रांगण में यज्ञ हुआ करेगा, कथा पंडाल कहाँ है? तो मैंने कहा हमें तो यही लग रही है। तो ये लोग पहली बार चिंतित हो गए, जबकि इस व्याघोरच पीठ पर मैं बैठ कर कह रहा हूं। जब हमारे कल खैर से भक्तगण आए तो वो कल देखकर मुझे अचंभित हुए, बोले महाराज ऐसी व्यवस्था। मैंने कहा भैया ये बाबा गोगा जी महाराज की कृपा है और पता नहीं प्रताप ने कैसी अर्जी लगाई कि उसकी मर्जी हो गई। ये सच है। और जहां भी गोरक्ष कथा गोगा जी महाराज की कृपा से मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं गोगा जी कथा का, और बाबा जी का परम भक्त हूं। मैंने पहले दिन भी आपको बताया था, मैंने कभी नहीं चाहा था कि मैं गोगा जी की कथा करेंगे। आज से 15 वर्ष पूर्व गोगा जी महाराज की परम कृपा हुई। शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए तो बाबा ने हमें ग्वालियर जीवाजी यूनिवर्सिटी में मैंने डबल MA B.Ed किया। जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं गोगा जी महाराज की सेवा करूंगा। घर पर आया तो एस्कॉर्ट डिवीजन का पूरे जिले के कंपनी का मालिक हुआ। उस समय भी नहीं मालूम था कि मैं इस घोड़े वाले के शरण में जाऊंगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की सबसे पहली गति यूपी की, मैंने पहले भी बताया था, यानी कि भगतई का शुभारंभ हमारे यहां से है यूपी में। गोगा जी महाराज की पहली गद्दी यूपी में औरैया डिस्ट्रिक्ट में एरवा कटना थाने के पास रघुनाथपुर पटना करके एक स्थान है। और पूर्णमासी ऐसा माना जाता है कि हमारे वंशजों में आज से 33वीं पीढ़ी पूर्व जो किसान थे वो किसान खेत में हल चला रहे थे, ऐसी वहां एक कहानी है। तो एक नीले घोड़े पर सवार एक नौजवान हाथ में भाला लिए उस स्थान पर पहुंचे। नौजवान उस किसान को बुलाया, बोले इधर आओ, बोले इधर आओ, हम राजस्थान से आए, हमें बड़ी भूख लगी है और भोजन की कुछ व्यवस्था कराई। उस समय खेतों में जो खाना आता था वो सत्तू और मट्ठा दही इन चीजों का बड़ा क्रेज था। तो यही घर से जो भी उनकी पत्नी होंगी वो लेके आई होंगी, और जब लेके आई तो उस नौजवान जो घोड़े वाले को जिमाया। जिमाने के बाद में उन्होंने प्रार्थना की कि मैं, ये बहुत अच्छा स्थान है, अगर तुम हमें रोजाना 1 लोटा जल हमें चढ़ाते रहोगे तो हम तुम्हारी मन्नत पूरी करते रहेंगे। तो नौजवान ने कहा, भाई मेरे पास तो ये टाइम नहीं है जो हम तुम्हें रोजाना 1 लोटा जल पिलाते रहे, हम अपने खेती के किसानी के काम करेंगे। धीरे धीरे बात बनती चली गई तो उन्होंने कहा केवल पूर्णमासी और अमावस्या को 1 लोटा जल चढ़ा दें, हम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और केवल तुम्हारे वंश में हमें एक सेवक हमेशा चाहिए। उसी दिन उस स्थान पर गोगा जी महाराज ने अपना स्थान ग्रहण किया और आज तक उस स्थान को ग्रहण करने के बाद में बाबा जवाहरवीर महाराज आज 33वीं पीढ़ी उस स्थान पर विराजमान है।
जब उस स्थान पर सेवक के रूप में हमारे पूर्वज पूज्य श्री भगत कालीचरण जी, यानी कि वो हमारे रियल नाना थे, मतलब मैं अपनी नाना की गद्दी पर हूं। जब वो इस दुनिया से विदा हो गए, मेरी माता जी पर बड़ा गोगा जी महाराज का बहुत ज्यादा प्रेशर रहा। बोले एक बेटे को सेवा में दिया जाएगा, तो हमने कहा महाराज हम तो कुछ जानते भी नहीं है, तेरी कृपा क्या हो। उस गद्दी को चलाने वाले बाबा वीर बंगाली हैं और गोगा जी महाराज के वो साथी हैं। बंगाली बाबा ने सारी जिम्मेदारियां ली। आज मैं गोगा जी महाराज की कृपा से और बंगाली बाबा की कृपा से जिस तरीके से आप लोगों के मध्य में कथा कहता हूं और सुनाता हूं, ये सारी उसकी कृपा है। मैं कथा कहीं सीखने भी बोल जा हर वीर महाराज की।